एक राजकुमार जिसने सब कुछ त्याग दिया, महल, परिवार, सुख सुविधाएं, सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, जिंदगी में इतना दुख क्यों है? और जब उसने जवाब पाया, वो जवाब आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। जानिए गौतम बुद्ध की 7 ऐसी शिक्षाएं जो आपकी सोच और जीवन दोनों को पूरी तरह बदल सकती हैं, हमेशा के लिए। अध्याय 1, दुख का कारण और उसका अंत। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? कभी रिश्ते टूटते हैं, कभी मनचाही चीज नहीं मिलती, तो कभी सब कुछ होते हुए भी अंदर से खालीपन लगता है। गौतम बुद्ध ने इस सवाल का जवाब खोज निकाला और इसे कहा गया 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। 1, जीवन में दुख है, दुखा। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख अपरिहार्य है। जन्म लेना, बूढ़ा होना, बीमार होना और मृत्यु, ये सभी दुख हैं। ये जानना कि हम जिसे प्यार करते हैं वो एक दिन चला जाएगा, ये भी दुख है। यहाँ तक कि जब हमें कुछ चाहिए और वो नहीं मिलता तो वो भी दुख है। लेकिन बुद्ध यहाँ रुकते नहीं। वे कहते हैं दुख है, लेकिन उसका कारण भी है। 2, दुख का कारण तृष्णा, तन्हा। हमारे दुख की असली जड़ है तृष्णा, यानी इच्छाओं की भूख। चाहे वो दौलत की हो, सम्मान की हो, रिश्तों की हो, या जीवन को हमेशा एक खास तरीके से चलाने की। जब चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती तो हम दुखी होते हैं, और जब होती हैं तब हम डरते हैं कि कहीं वो छिन न जाए। 3, दुख का अंत संभव है, निरोधा। यहाँ बुद्ध एक बहुत ही सकारात्मक बात बताते हैं, दुख से मुक्ति संभव है। जब हम अपनी तृष्णाओं को पहचान लेते हैं और उन्हें धीरे धीरे छोड़ते हैं तो अंदर एक असीम शांति का अनुभव होता है। यही अवस्था कहलाती है निर्वाण, निर्वाणा। 4, दुख के अंत तक पहुंचने का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, मगा। बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए एक व्यावहारिक रास्ता बताया, जिसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। ये हम अगले अध्यायों में विस्तार से समझेंगे, लेकिन अभी इतना जानिए कि ये मार्ग हमारी सोच, कर्म, भाषा और जीवन शैली को संतुलित करता है। अध्याय 2, मध्य मार्ग की महत्ता। या तो सब कुछ भोग लो या सब कुछ त्याग दो। यही 2 रास्ते हम इंसान अक्सर सोचते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध ने इन दोनों के बीच एक तीसरा रास्ता खोजा, मध्य मार्ग, द मिडिल पाथ। एक ऐसा रास्ता जो न अति भोग में डूबा है, न कठोर तपस्या में, बल्कि पूरी तरह से संतुलित है। बुद्ध का अनुभव। 2 अतियों का अंत। गौतम बुद्ध ने पहले राजसी विलासिता में जीवन बिताया, जहां हर सुख था पर शांति नहीं। फिर उन्होंने सब कुछ छोड़कर घोर तपस्या की, शरीर को कष्ट दिया, खाना पीना छोड़ा, सांस रोकने का अभ्यास किया, पर वहां भी उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिला। तब उन्होंने महसूस किया कि न तो सुख में आत्मज्ञान है और न ही दुख में। सच्चा मार्ग बीच से होकर गुजरता है। क्या है मध्य मार्ग? मध्य मार्ग यानी ऐसा जीवन जहां आप न अति इच्छाओं के पीछे भागते हैं, न उन्हें पूरी तरह मारते हैं। आप शरीर और मन दोनों का ख्याल रखते हैं, लेकिन मोह और आसक्ति से मुक्त रहते हैं। बुद्ध ने कहा, वीणा की डोरी अगर ज्यादा ढीली हो तो सुर नहीं निकलता, और अगर ज्यादा कसी हो तो टूट जाती है। ठीक उसी तरह जीवन भी संतुलन मांगता है। मध्य मार्ग का उद्देश्य क्या है? मानसिक और भावनात्मक शांति, तृष्णा और द्वेष से मुक्ति, जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, चाहे वो रिश्ते हों, काम हो या साधना, आंतरिक स्थिरता, जहां कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। मध्य मार्ग क्यों जरूरी है आज के दौर में? आज की दुनिया में लोग 2 चीज़ों के बीच फंसे हुए हैं, या तो ओवरवर्क एंड बर्नआउट, या फिर पूरी तरह एस्केप, भाग जाना। बुद्ध का मध्य मार्ग हमें सिखाता है, रुको, देखो, सोचो, और फिर एक ऐसा रास्ता चुनो जो तुम्हें संतुलन में रखे, न कि झूले की तरह इधर उधर डाले। अब एक सवाल आपके लिए, अगर संतुलन ही सही मार्ग है तो हम कैसे पहचानें कि कब हम अति भोग में हैं और कब अति त्याग में? क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में किसी एक अति में फंसे हैं? जानने के लिए सुनिए चैप्टर 3, वर्तमान में जीना, जहां हम समझेंगे कि कैसे हम अपनी सोच और ऊर्जा को वर्तमान में लाकर जीवन की सबसे गहरी शांति का अनुभव कर सकते हैं। अध्याय 3, वर्तमान में जीना, लाइव इन द प्रेजेंट मोमेंट। क्या आप अभी इस पल में जी रहे हैं, या आपका मन अतीत में खोया है या भविष्य की चिंता में डूबा हुआ है?
गौतम बुद्ध की एक सबसे गूढ़ और प्रभावशाली शिक्षा यही थी, वर्तमान में जीना सीखो। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, जीवन केवल इसी क्षण में है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह या तो अतीत पर पछताता है या भविष्य को लेकर डरता है। पर सच्चा जीवन तो वही है जो अभी और यहीं चल रहा है। जब हम वर्तमान में नहीं जीते तो हम केवल सोचते हैं कि हम जिंदा हैं। वास्तव में हम जीवन को महसूस ही नहीं कर पाते। वर्तमान में जीने का क्या मतलब है? अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को इस क्षण में पूरी चेतना के साथ देखना, खाने, चलने, बोलने, हर क्रिया को ध्यानपूर्वक करना बिना किसी पछतावे या चिंता के, यही क्षण पूरी तरह जीना बुद्ध इसे कहते हैं स्मृति संपन्न जागरूकता, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी हर पल को जानबूझकर जीना, न स्वचालित रूप से न लापरवाही से। इसका असर क्या होता है? मन शांत होता है, चिंता और तनाव कम होता है, जीवन के छोटे छोटे पलों में भी आनंद आने लगता है, आपकी समझ और निर्णय शक्ति गहरी हो जाती है। आजकल विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि माइंडफुलनेस से मानसिक स्वास्थ्य, नींद और संबंधों में सुधार होता है। बुद्ध के अनुसार वर्तमान ही मुक्ति का द्वार है। उन्होंने कहा, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने अनुभव नहीं हो, तुम बस एक साक्षी हो इस क्षण के। ये समझ लेना ही जीवन के दुखों से आज़ादी की शुरुआत है। अब एक सवाल आपके लिए, अगर वर्तमान में जीना इतना शक्तिशाली है तो फिर हमारा मन बार बार भूत या भविष्य की ओर क्यों भागता है? क्या मन को नियंत्रित किया जा सकता है या हमें उसके साथ जीने की कला सीखनी होगी? इसका उत्तर जानने के लिए सुनिए चैप्टर 4, करुणा और अहिंसा की शक्ति, जहां हम जानेंगे कि दूसरों के लिए करुणा रखना कैसे हमारे अपने मन और जीवन को भी बदल देता है। अध्याय 4, करुणा और अहिंसा की शक्ति। क्या आप किसी अजनबी के दर्द को देखकर भी कुछ महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो यही है वो शक्ति जिसे गौतम बुद्ध ने अपनी सबसे महान शिक्षाओं में गिना, करुणा, कंपैशन और अहिंसा, नॉन वायलेंस। बुद्ध का करुणा पर जोर क्यों था? गौतम बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की रक्षा बिना शर्त करती है, उसी तरह हमें हर जीव के लिए करुणा रखनी चाहिए। करुणा मतलब सिर्फ दया नहीं, बल्कि दूसरे के दुख को समझकर उसकी पीड़ा को अपने दिल से महसूस करना और कुछ करने की इच्छा रखना। ये एक निष्क्रिय भावना नहीं है, ये क्रियाशील प्रेम है। अहिंसा सिर्फ दूसरों के प्रति नहीं, अपने प्रति भी। बुद्ध के लिए अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं था। उन्होंने सिखाया कि हम अपनी बोलचाल से किसी को चोट न पहुंचाएं, सोच से भी द्वेष न रखें और सबसे जरूरी, खुद को भी नीचा न समझें। आत्महिंसा भी एक बंधन है। सच्ची अहिंसा का मतलब है किसी को भी किसी भी रूप में दुख न देना। करुणा का प्रभाव क्या होता है? रिश्तों में मिठास भरती है, दूसरों को हील करने के साथ साथ खुद को भी मुक्त करती है और मन में एक गहरा संतोष लाती है। आज न्यूरोसाइंस भी मानता है कि करुणा पर ध्यान देने से दिमाग में खुश रहने वाले रसायन जैसे डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन बढ़ जाते हैं। बुद्ध ने करुणा को ध्यान का केंद्र बनाया। उन्होंने मेट्टा भावना नामक ध्यान विधि सिखाई, जिसमें हम पहले खुद के लिए, फिर अपने परिवार, फिर अजनबियों और अंत में शत्रु तक के लिए प्रेम और शुभ कामनाएं भेजते हैं। यही तो है आध्यात्मिक शक्ति की चरम सीमा, जहां आप बिना किसी शर्त के सबके भले की कामना करते हैं। अब एक सवाल आपके लिए, अगर करुणा इतनी गहरी शक्ति है तो फिर हम अक्सर दूसरों की गलतियों पर गुस्सा क्यों हो जाते हैं? क्या ये हमारी खुद की असुरक्षा होती है या हमारे अहंकार की प्रतिक्रिया? इसका उत्तर जानने के लिए सुनिए चैप्टर 5, अप दीपो भव, आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, जहां हम समझेंगे कि बुद्ध ने क्यों कहा अपने दीपक स्वयं बनो। अध्याय 5, अप दीपो भव, आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। समय लगभग 3 मिनट। अगर जीवन के सारे रास्ते तुम्हें बाहर की ओर ले जा रहे हैं, संसार की चकाचौंध, लोगों की बातें या बाहरी सुखों की खोज में, तो क्या तुमने कभी रुककर अपने भीतर की ओर झांकने की कोशिश की? क्या तुमने यह जानने का प्रयास किया कि तुम कौन हो, तुम्हारा असली प्रकाश कहाँ छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में एक बेहद गहरा और प्रेरक वाक्य कहा था,
जो आज भी आत्म खोज के मार्ग पर एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकता है। अप दीपो भव, जिसका अर्थ है अपने दीपक स्वयं बनो। ये संदेश केवल शब्द नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें स्वयं पर भरोसा करना और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना सिखाता है। इसका अर्थ क्या है? बुद्ध का यह कथन हमें एक गहरी शिक्षा देता है। उनका कहना था कि जीवन में सत्य की खोज के लिए हमें किसी बाहरी स्रोत पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए, चाहे वह कोई गुरु हो, कोई पवित्र ग्रंथ हो या कोई बाहरी शक्ति ही क्यों ना हो। इसका मतलब यह नहीं कि गुरु या ग्रंथ बेकार हैं, बल्कि यह है कि वे केवल मार्गदर्शक हो सकते हैं, अंतिम सत्य नहीं। असली शक्ति हमारे भीतर है, हमारा विवेक, हमारी चेतना, हमारी समझ और वह जागरूकता जो हमें सही गलत का बोध कराती है। बुद्ध कहते हैं, दूसरों के शब्द तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, उनके अनुभव तुम्हें प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना, उस सत्य को अपने जीवन में उतारना, ये काम तुम्हें स्वयं करना होगा। ये संदेश हमें अंधी आस्था या किसी के प्रति पूर्ण समर्पण से दूर ले जाता है और इसके बजाय जागरूकता, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी की ओर प्रेरित करता है। ये एक ऐसा दर्शन है जो हमें सोचने, समझने और अपने अनुभवों से सीखने की आज़ादी देता है। बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा? गौतम बुद्ध का यह संदेश उनके जीवन और शिक्षाओं का मूल आधार था। वह नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें एक भगवान या सर्वशक्तिमान के रूप में देखें और उनकी पूजा में खो जाएं। वह नहीं चाहते थे कि उनके अनुयायी उनकी बातों को बिना सोचे समझे मान लें या उनके नाम पर एक नया अंधविश्वास खड़ा करें। इसके बजाय उन्होंने अपने शिष्यों को बार बार प्रोत्साहित किया कि वे स्वयं सत्य की खोज करें। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें वह दिशा बता सकता हूँ जहाँ प्रकाश है, लेकिन उस प्रकाश तक पहुँचने के लिए, उस सत्य को अपने हृदय में अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने प्रयास स्वयं करने होंगे। मेरे शब्द केवल संकेत हैं, सत्य नहीं। सत्य तुम्हारे भीतर है और उसे पाने के लिए तुम्हें अपने दीपक स्वयं जलाने होंगे। यह शिक्षा हमें स्वतंत्र सोच, इंडिपेंडेंट थिंकिंग और आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस की ओर ले जाती है। बुद्ध का मानना था कि जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, तब तक वह बाहरी दुनिया को भी पूरी तरह नहीं समझ सकता। आत्मज्ञान का रास्ता क्या है? आत्मज्ञान का मार्ग कोई जादुई या रहस्यमयी रास्ता नहीं है। ये एक व्यावहारिक और अनुशासित जीवन शैली है जिसे बुद्ध ने अपने अनुभवों से हमें बताया। आत्मज्ञान तक पहुंचने के कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं। अपनी गलतियों को पहचानना और उनसे सीखना। हम सभी इंसान हैं और गलतियां करना हमारा स्वभाव है, लेकिन आत्मज्ञान का पहला कदम यह है कि हम अपनी कमियों को स्वीकार करें और उनसे सबक लें, न कि उन्हें छिपाए या दूसरों पर दोष डालें। अंधविश्वासों से मुक्ति और तर्क पर चलना। बुद्ध ने हमेशा तर्क और अनुभव को प्राथमिकता दी। वह चाहते थे कि हम किसी भी बात को बिना जांचे परखे न मानें, बल्कि अपने विवेक और अनुभव के आधार पर उसे स्वीकार करें। दूसरों की आलोचना से पहले स्वयं को सुधारना। हम अक्सर दूसरों की कमियां देखते हैं, लेकिन आत्मज्ञान का रास्ता हमें पहले अपने भीतर झांकने और अपनी कमियों को ठीक करने की प्रेरणा देता है। हर परिस्थिति में स्थिरता। जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमें अपने भीतर का वह प्रकाश जलाना है जो हर तूफान में भी हमें स्थिर और शांत रखे। बुद्ध का यह विश्वास था कि जब हम अपने मन, अपनी भावनाओं और अपने विचारों को पूरी तरह समझ लेते हैं, तब हम न केवल स्वयं को बल्कि पूरी दुनिया को एक नए नजरिए से देख पाते हैं। इस शिक्षा की ताकत क्या है? अप दीपो भव की शिक्षा में अपार शक्ति छिपी है, क्योंकि यह हमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का उपहार देती है। इस दर्शन को अपनाने से हमारे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। आप किसी पर निर्भर नहीं रहते। जब आप अपने भीतर का प्रकाश जला लेते हैं, तो आपको हर कदम पर दूसरों की सहायता या स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। निर्णय स्पष्ट और शांत होते हैं। आत्म जागरूकता आपके मन को शांत करती है और आपको सही गलत का बेहतर बोध कराती है। आप भीड़ से अलग होते हैं। यह शिक्षा आपको भीड़ का हिस्सा बनने से रोकती है और एक जागृत, स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाती है। जीवन की दिशा आपके हाथों में आती है। जब आप अपने दीपक स्वयं बनते हैं, तो आप अपने जीवन के मालिक बनते हैं, न कि परिस्थितियों के गुलाम। अब आपके लिए एक विचारणीय प्रश्न,
बुद्ध कहते हैं कि अपने दीपक स्वयं बनो, लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या इसका यह अर्थ है कि हमें किसी गुरु, धर्म या मार्गदर्शक की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है? क्या हमें हर चीज़ को अकेले ही खोजना चाहिए, या फिर आत्मज्ञान और बाहरी मार्गदर्शन के बीच एक संतुलन की ज़रूरत है? क्या गुरु और ग्रंथ हमें उस बिंदु तक ले जा सकते हैं जहाँ से हम अपने प्रकाश को स्वयं जला सकें? इस प्रश्न का कोई एक सही उत्तर नहीं है, लेकिन यह हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। शायद इसका जवाब हम अपने अनुभवों से ही खोज सकते हैं। इस बारे में और गहराई से समझने के लिए अगले अध्याय की ओर बढ़ें। चैप्टर 6, विचार ही सब कुछ है। इसमें हम ताव करेंगे कि हमारे विचार हमारे जीवन को कैसे आकार देते हैं, और बुद्ध के अनुसार जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। विचारों की शक्ति को समझकर हम यह जान सकेंगे कि आत्मज्ञान का रास्ता हमारे मन से ही शुरू होता है। अध्याय 6, विचार ही सब कुछ है। जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा इतनी सरल लगती है, लेकिन इसके पीछे छिपी है आत्मा तक पहुंचने वाली गहराई। माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। गौतम बुद्ध का मानना था, आपका वर्तमान जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। आपका दुख, आपकी खुशी, आपकी स्थिति सब आपके विचारों से ही निर्मित है। अगर आपके विचार नकारात्मक हैं तो जीवन में सुख टिकता नहीं। अगर आपके विचार शुद्ध, सकारात्मक और शांत हैं तो जीवन खुद बदलने लगता है। विचार क्यों इतने शक्तिशाली हैं? क्योंकि विचार ही कर्म को जन्म देते हैं और कर्म ही भाग्य बनाते हैं। एक विचार भावना पैदा करता है, भावना क्रिया बनती है, क्रिया आदत बनती है, आदत चरित्र बनती है, और चरित्र आपका भाग्य तय करता है। यही कारण है कि बुद्ध ने बार बार चेताया, अपने विचारों को देखो, उन्हें सुधारो, क्योंकि वहीं से सब कुछ शुरू होता है। ध्यान और विचारों की सफाई। बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन को इसलिए इतना महत्व दिया क्योंकि ध्यान वह साधन है जिससे हम अपने बिखरे हुए विचारों को शांत और स्पष्ट कर सकते हैं। ध्यान से अनचाहे विचारों का असर कम होता है, भीतर की हलचल शांत होती है और हम अपने भीतर की शक्ति से जुड़ते हैं। जब विचार बदलते हैं, दुनिया बदलती है। इस शिक्षा की आज के समय में ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आज की दुनिया में सोशल मीडिया से कंपैरिजन, भविष्य की चिंता, असफलता का डर, ये सब हमारे विचारों को जहरीला बना रहे हैं। बुद्ध की यह शिक्षा आज की मानसिक स्वास्थ्य संकट का सीधा समाधान है। सोच बदलो, जीवन बदलेगा। अब एक सवाल आपके लिए, अगर हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं तो क्या हम सच में अपने विचारों के स्वामी हैं, या क्या हमारा मन ही हमें चला रहा है और हम सिर्फ उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं? इसका उत्तर जानने के लिए सुनिए चैप्टर 7, निर्वाण, परम शांति की स्थिति, जहां हम समझेंगे कि बुद्ध ने मुक्ति को कैसे परिभाषित किया और वो कौन सी अवस्था है जहां न इच्छा रहती है न दुख, बस शुद्ध शांति। चैप्टर 7, निर्वाण, परम शांति की स्थिति। निर्वाण यानी पूर्ण मुक्ति, परम शांति और सभी इच्छाओं से आज़ादी। गौतम बुद्ध ने कहा, जब तुम अपनी इच्छा, द्वेष और मोह को जला देते हो तब बचती है सिर्फ शांति। यही है निर्वाण। ये कोई स्वर्ग या मृत्यु के बाद की जगह नहीं है, बल्कि मन की एक अवस्था है जहां व्यक्ति संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। निर्वाण तक पहुंचने का रास्ता है सही दृष्टिकोण, सही सोच, सही कर्म और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर झांकना। जब भीतर का तूफान शांत हो जाता है तब जीवन में स्थायी सुख और संतोष मिलता है, और यही है निर्वाण। तो दोस्तों, बुद्ध की ये 7 शिक्षाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो जीवन में शांति, संतुलन और सच्चा सुख खुद चलकर आपके पास आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं आप कौन सी एक बुद्ध की शिक्षा आज से अपनाने जा रहे हैं।